इंडियन मार्केट के अंदर अगर आपको रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक का इंतजार है तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगी। इंडिया के अंदर जितनी भी बाइक्स हैं, मतलब जितनी भी अपकमिंग बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली, ऑलमोस्ट सभी की टेस्टिंग के दौरान जो है वो हमारे सामने इमेजेस आ गई हैं। चाहे मैं बात करूं आप लोगों के इंटरसेप्टर के बारे में, GTR 750 के बारे में, हिमालयन 750 के बारे में, इवन अगर आप हिमालयन का ही एक टूरर वर्जन देखते हो, उसकी भी स्पाई शॉट जो है वो हम लोगों के सामने आ चुकी हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। बट एक बाइक जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था कि भाई कब इसकी इमेजेस निकल करके आएगी, कब ये बाइक लॉन्च होगी, वो रहने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली GT 750 कॉन्टिनेंटल। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टिनेंटल को आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि कितने ज्यादा लोग जो है वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आज की वीडियो में इसी बाइक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने आ गए हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है, सभी की सभी चीजों के बारे में। इस बाइक की जो आप लोगों के सामने इमेजेस निकल करके आई हैं, ऑब्वियसली स्पाई शॉट्स हैं। एक और चीज यहीं पे इंक्लूड कर देता हूं कि ये बाइक जो है भाई इंडिया के अंदर टेस्टिंग करते नहीं देखी गई है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है इसकी टेस्टिंग हो रही है। ऑब्वियसली ये जो है वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्या क्या चीजें मिलेंगी, चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। GT 750 कॉन्टिनेंटल के अंदर भाई आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब लिटरली भाई रॉयल एनफील्ड पता नहीं क्या, मतलब क्या इनकी इंजीनियरिंग्स हैं या फिर क्या इनके लोग जो है इनको समझा रहे हैं, बट जो भी काम कर रहे हैं ना रॉयल एनफील्ड वाले, वो लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सबसे पहली चीज, अगर आप GT 750 को देखोगे तो ये काफी हद तक आपको जो GT 650 आती है उसी से सिमिलर लगेगी। एंड ये चीज काफी अच्छी, ये चीज रॉयल एनफील्ड ने काफी अच्छी करी है कि सेम लुक्स को जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया है, जिससे लोगों का जो एक लव है ना GT 650 को लेकर के, वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगा। मतलब वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस बाइक को स्टिल अभी भी प्यार कर सकते हैं। सेम वही लुक, सेम वही डिजाइनिंग के साथ जो ही आती है। हाँ, कॉस्मेटिक चेंजेस अगर आप देखोगे या फीचर वाइज देखोगे तो वहां पर आपको चेंजेस मिलेंगे। लुक्स में सबसे पहली चीज, अभी तक अगर आप GT को देखोगे तो वैसे तो जो अपडेटेड वाला मॉडल था उसके अंदर भी काफी चीजें अपग्रेड कर दी थी इन लोगों ने। सबसे पहली चीज, फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसा आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की जो पूरी की पूरी सीरीज आ रही है उसके अंदर जैसी हेडलाइट्स मिलती है, यानी ऑल LED सेटअप जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स जो है वो राउंड में आप लोगों को मिल जाते हैं एंड ये भी आप लोगों को LED मिलेंगे। काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको एज ए एसेसरीज भी मिलती है, तो वो भी आप लोग लगवा सकते हो। बार एंड मिरर्स जो कि बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, एंड कंपनी फिटेड आएंगे तो भाई आपको लूज होने का या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत जो है वो ऑफकोर्स नहीं आएगी। एक और चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, इस बाइक के अंदर आपको राउंड टाइप जो है वो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है, यानी TFT मीटर जो है वो रहेगा। पहले इसके अंदर आपको दो देखने को मिला करते थे, थोड़ा सा सेमी डिजिटल था, एक में आपको स्पीड पता चलती थी, एक में आपको RPM रेंज पता चलता था। बट अब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है कि जो गोरिल्ला के अंदर आता है या जो हिमालयन 450 के अंदर आता है, सेम वही TFT डिस्प्ले जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करी है। सो ये काफी बढ़िया चीज है। यहाँ पर अगर आप लोग लिवर्स को भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि इसके अंदर आपको एडजस्टेबल लिवर जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। सो काफी बढ़िया काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसकी बाकी चीजों के बारे में, मतलब आप अदर इमेजेस देखोगे सो आप लोग देख करके ये कह रहे होगे कि यार नॉर्मल जो हम लोगों को GT 650 मिलती थी उसके अंदर तो सिंगल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिला करते थे, इसके अंदर जो हो डुअल डिस्क ब्रेक्स दिया गया है। GT के साथ एक चीज की दिक्कत काफी ज्यादा थी, वेट वाइज अगर आप उस बाइक को देखोगे तो काफी ज्यादा जो है वो भारी बाइक थी। ब्रेकिंग जो है वो उतना ज्यादा लोग खुश नहीं थे, मतलब ठीक ठाक जो है ब्रेकिंग ऑफर करी जाती थी। बट इस चीज को लेकर के रॉयल एनफील्ड ने काफी अच्छा काम किया है। इवन अगर मैंने हंटर भी चलाई है भाई, बहुत ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग है उसकी। बाकी जितनी भी बाइक्स आती हैं उनकी भी ब्रेकिंग अच्छी है। यहाँ पर अब आप लोगों को बाइक के अंदर डुअल डिस्क का सेटअप देखने को मिलेगा फ्रंट के अंदर। सो ये एक काफी ज्यादा अच्छी चीज है एंड मतलब ऑलमोस्ट नहीं एक सुपर बाइक की कैटेगरी की टाइप में जो हो जा रही है। काफी ज्यादा अच्छा जो है यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक साइज देखने को मिलता है एंड उसके साथ ब्रेकिंग जो है वो भी सॉलिड हो जाएगी। बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। सो यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर क्या है ना कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कम से कम जो है 85% से 90% जो है रॉयल एनफील्ड वालों ने ये चीज करी है कि जो GT 650 आती थी उसी से इंस्पायर जो है यहाँ पर लुक्स एंड डिजाइन ऑफर करे हैं। अब रियर सीट के बारे में बात करें, सो यहाँ पर आपको पता है कि काफी लोग जो है काउल लगा करके काफी पसंद करते हैं अपनी बाइक को लेकर के चलना, मोस्टली जो है सिंगल लेकर के चलते हैं। सो सीट देखोगे तो भाई वही आप लोगों को जो सिंगल सीट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड पूरा का पूरा एग्रेसिव पोजीशन है इस बाइक का, मतलब काफी ज्यादा आप जो है आगे की तरफ झुक करके बैठते हो। सो काफी बढ़िया चीज रहने वाली है। एंड एक और चीज, यहाँ पर अगर आप रियर सस्पेंशन में देखोगे ना तो यहाँ पे भी कंपनी ने हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की शिकायत थी कि कंफर्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता, तो यहाँ पर आपको कंफर्ट भी मिलेगा। बाकी अगर मैं रियर के बारे में बात करता हूँ, यानी जो रियर वाली टेल लाइट है, सो वहां पर आपको बार टाइप की ही टेल लाइट जो है वो मिल रही है। इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे तो राउंड टाइप में जो है वो आप लोगों को इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। सो ठीक है भाई, आपको कैसी लग रही है कैसी नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपको बाइक अच्छी लगी नहीं लगी। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में कि यहाँ पर इंजन में क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो ऑब्वियसली इस बाइक के लुक्स के साथ भले ही इन्होंने चेंज ना किया हो, मगर अगर आप लोग इसके इंजन के वाइज देखोगे ना तो यहाँ पर आपको चेंजेस डेफिनेटली मिलेंगे। अभी तक इस बाइक के अंदर आपको 648 सीसी का जो है इंजन मिला करता था, बट अब कंपनी जो है उसको बड़ा करके, मतलब इंजन वही है मेरे हिसाब
से, बट उसका बोर साइज एंड बाकी सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा और अच्छे से इंजीनियरिंग करके थोड़ा सा इंजन की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई गई है। सो लगभग 750 सीसी यानी 100 सीसी जो है आपको बड़ा इंजन मिलेगा। ट्विन सिलेंडर ऑयल कूल इंजन जो है वो रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे अगर आप रेडिएटर देखोगे तो यार मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये ऑयल कूल ही रहने वाला है या लिक्विड कूल्ड। लिक्विड कूल्ड हो जाता तो और ज्यादा मजा आ जाता, बट देखने में अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑयल कूल है। बाकी अगर आप में से किसी को पता होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। सो यहाँ पे हो सकता है कि ऑयल कूल तो वैसे कंफर्म है, बट हाँ हो सकता है लिक्विड कूल्ड भी जो है वो हो सकता है, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा जो हिमालयन आती है या फिर जो गोरिल्ला आती है उसमें लिक्विड कूल्ड का ही जो है यूज किया गया है। पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए, सो अभी वाली जो GT 650 है वो समथिंग अराउंड 47 bhp का पावर एंड 52 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है। अब देखो 100 सीसी इंजन बड़ा होगा, ट्विन सिलेंडर इंजन है, तो थोड़ा बहुत तो पावर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं कहता, बट हाँ 50 से लेके 55 bhp के बीच में जो है यहाँ पर आपको बाइक जो है पावर जनरेट करके देने वाली है। एंड अगर आप वहीं टॉर्क को देखते हो तो लगभग 52 से लेकर के 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करके देगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो मेरे हिसाब से काफी सफिशिएंट है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भगाने भगाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जो भी इश्यूज थे GT को लेकर के भाई मेरे को लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने काफी हद तक जो है वो लोगों की सुनी है। एंड इन बाइक्स के अंदर जो है ये सारी प्रॉब्लम्स अब आप लोगों को नहीं ही देखने को मिलेगी। फीचर वाइज बात करी जाए तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑल LED सेटअप यानी फ्रंट से लेकर के रियर तक आपको ऑल LED सेटअप मिलेगा। प्रॉपर TFT डिस्प्ले मिलने वाला है। एंड TFT डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, राइडिंग मोड्स हो गया, ABS के मोड्स हो गए, उसी के साथ टाइमिंग हो गया, मतलब सब कुछ जो है TFT मीटर के अंदर आपको मिल जाएगा। बाइक के अंदर डुअल चैनल ABS, नेविगेशन, हैजार्ड लाइट, एडजस्टेबल लीवर, स्लीपर क्लच एंड ये सारे के सारे जो बेसिक फीचर्स हैं वो तो सारे के सारे मिलेंगे। एंड आई होप कि इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है ना उसको भी शायद कंपनी ने थोड़ा सा बड़ा किया हो। ऑब्वियसली 750 सीसी का इंजन है तो भाई आपको पता है एवरेज इतना ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, ये शौक वाली बाइक है। सो वहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बड़ा जो है फ्यूल टैंक देखने को मिले। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में। सबसे पहले ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि फ्रंट के अंदर आपको डुअल डिस्क देखने को मिलेगा एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोगों को सिंगल डिस्क मिलेगा। अभी वाली अगर आप GT देखोगे तो उसके अंदर आई थिंक 320 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क मिलती है एंड 240 mm की जो हो रियर मिलती है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको डुअल डिस्क ब्रेक अवेलेबल किए जा रहे हो, सो समथिंग अराउंड 310 mm के आसपास में जो हो या फिर 320 भी जो है वो हो सकता है। एग्जैक्टली फिगर अभी कह नहीं सकते भाई, जब लॉन्च होगी तभी चीजें पता चलेगी। तो यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी ब्रेकिंग भी जो है वो काम चल जाएगी। एंड रियर में अगर आप जाओगे तो समथिंग अराउंड 240 mm की जो हो रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर होगी। एक चीज जिससे मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुझे शिकायत है भाई रॉयल एनफील्ड वालों से, कि इस बाइक के अगर आप सस्पेंशन देखोगे ना तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक ही सस्पेंशन दिए हैं। मतलब USD दे देते भाई, गोरिल्ला जैसे दे देते या हिमालयन जैसे दे देते तो वो एक और ज्यादा मजेदारी वाली चीज हो जाती। सो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों नहीं करा भाई, मेरे को तो मैं कह नहीं सकता, बट ठीक है चलो कोई नहीं भाई, टेलीस्कोपिक ही सही। एंड रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। सो जो ये वाली बाइक है यार, देखने में ऐसा लग रहा है ना इसका जो फ्रंट वाला टायर एंड रियर वाला टायर है ना थोड़ा थोड़ा सा जो है और चौड़ा किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा। अभी वाली में आपको 100 and 130 मिलता था, सो हो सकता है शायद इसके अंदर आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 140 सेक्शन का जो है रियर टायर आप लोगों को ऑफर किया हो, ताकि और ज्यादा अच्छी जो है आप लोगों को ग्रिप मिल सके, थोड़ा बहुत लीन कॉर्नरिंग करना चाहो सो वो सभी चीजें जो है आप इजीली कर लो। अब आते हैं मेन प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं। इस बाइक का अगर आप लोग अभी वाला वेरिएंट देखोगे यानी जो GT 650 आती है उसकी प्राइसिंग ऑन रोड लगभग 4,05,000 से स्टार्ट होकर के लगभग 4,34,000 रुपए तक जो है वो चला जाता है। अब देखो प्राइसिंग भी वरी करता है कि आप मॉडल कौन सा ले रहे हो एंड आप कलर ऑप्शन कौन सा चुन रहे हो, तो वो एक चीज है। सो इस बाइक की जो कॉस्ट मुझे लगती है लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए के बीच में जो है वो प्राइसिंग होनी चाहिए। बाकी अगर इंडिया के अंदर ही बनेगी तो भाई और भी हो सकता है कि प्राइसेस थोड़े से आपको कम ही देखने को मिले। एंड यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ लॉन्च डेट के बारे में, तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन यही थी कि 2026 के स्टार्टिंग तक जो लॉन्च कर देंगे। सो अभी जो प्रॉपर न्यूज निकल करके आ रही है उसमें मोस्टली यही है। अभी रॉयल एनफील्ड का कोई ऑफिशियल नहीं आया है, बट हाँ 2026 के एंड तक या फिर 2027 की स्टार्टिंग में ही आपको ये बाइक जो है वो देखने को मिलेगी। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोगों की जो GT 750 है आपको कैसी लग रही है कैसी नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।